बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल तबसरा में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे इंटरनेट से मुंसलिक, इस दुनिया से मुंसलिक जिस दुनिया में हम जिंदा हैं, इससे मुंसलिक एक ऐसी अहम चीज़ पे कि आपको बहुत मज़ा आएगा सुन के कि हम कैसे ज़माने में ज़िंदा हैं। क्योंकि हमसे जो आज से 30 साल 40 साल पहले वाले लोग बुज़ुर्ग थे हमारे, उनके पास ऐसा मज़ेदार ज़माना, वो उनके लिहाज से मज़ेदार ज़माना था, लेकिन हमारे पास भी बहुत अच्छा ज़माना है। हम बहुत ही अच्छे ज़माने में ज़िंदा हैं, क्योंकि नाशुक्री कभी भी नहीं करनी चाहिए। आपको जो चीज़ आपके पास मुहैया है, आपको उसका कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि टीवी में कोई ख़राबी नहीं, मोबाइल में कोई ख़राबी नहीं, इंटरनेट में कोई ख़राबी नहीं। ख़राबी है तो उसको इस्तेमाल करने वाले में है। वो जो इन चीज़ों से चाहेगा, जो टीवी से चाहेगा, जो इंटरनेट से चाहेगा, वो उसको मिल जाएगा। हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आम अल्फाज में एआई भी कहा जाता है, ये काम कैसे करती है, इसका काम करने का तरीकाकार क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, इससे हमारा मुल्क हम कैसे तरक्की कर सकते हैं। अभी होता क्या है, मिसाल के तौर पे आपने अपनी एक फेसबुक प्रोफाइल बनाई, आपने अपनी एक पिक्चर बना ली, आपने अपलोड की। अभी आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, कुछ रिश्तेदार होंगे, कुछ होंगे, आपका एक पूरा ग्रुप बन चुका है। जैसे ही आप अपनी तस्वीरें अपलोड करते जाएंगे, आपकी एक टाइमलाइन बनती जाएगी, एक अरसा बनता जाएगा, तो वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो नोट करता जाएगा कि ये शख्स इस चीज़ पे ऐसे 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 काम कर रहा है, ये इस चीज़ को ऐसे इस्तेमाल कर रहा है। होगा क्या, जैसे ही कोई आपका फ्रेंड आपकी जो फ्रेंड लिस्ट में होगा, वो आपकी पिक्चर अपलोड करेगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। ये सबको आता होगा, बहुत कम लोग नोट करते होंगे इस चीज़ को कि हमें ये नोटिफिकेशन क्यों आया। किसी ने किसी को टैग किया है, किसी ने किसी की पिक्चर लगाई है, तो उसको नोटिफिकेशन देता है। ये है वो इंटेलिजेंस, ये है वो एआई जिसके ज़रिए पूरा सिस्टम कंट्रोल किया जाता है। आखिर देखें, 7 अरब आबादी है पूरी दुनिया की। 7 अरब में से 4 अरब लोगों को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक दो और प्लेटफॉर्म है जिनके ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा है। जिनके ज़रिए कंट्रोल करने का मकसद कि जो उसको इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें चीज़ चाहिए वो उन्हें मिलती है वहाँ पे। ये सब चीज़ें बैठ के, अब ये मुमकिन ही नहीं कि 4 अरब लोगों के लिए बाकायदा 4 अरब लोग रखे हों। ये कब सब चीज़ काम करती है एआई। आपने, आप में से कुछ लोगों ने मोबाइल्स खरीदते हैं, सब लोगों के पास मोबाइल है। आपने देखा होगा, लिखा है लेकिन नोट बात बहुत कम लोगों ने किया होगा। वहाँ लिखा होता है एआई कैमरा। अभी कुछ लोगों को पता है, जिन्हें पता है उन्हें ठीक है, पता है। जिन्हें नहीं पता उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो जो एआई कैमरा लिखा होता है, उसका मतलब होता है इंटेलिजेंस। ये जो आपका कैमरा है, ये उस इंटेलिजेंस के अंडर काम कर रहा है। आप इसके अंडर हैं। बहुत सी मुस्बत चीज़ें हैं आप में, जो आप मुस्बत, मिसाल के तौर पर कोई शख्स अच्छी चीज़ें देखना चाहता है, जैसे ही वो अपना कुछ अच्छा सर्च करना शुरू करता है, रेगुलर कुछ करता है, तो वो जो आईटी इंटेलिजेंस के थ्रू उसकी एक प्रोफाइल बन चुकी होती है, वही चीज़ें वो उसको दिखाता है। हमारी पूरी टीम का कहने का मकसद ये है कि जो लोग इन चीज़ों के बारे में हमारे मुल्क में रहते हुए नहीं जानते, उनका इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में अगर हमने इस डिजिटल दुनिया में कदम रखना है तो हमें इसकी एक एक चीज़ का पता होना चाहिए। हमारा सिर्फ फेसबुक पे लाइक कर लेना किसी को, हमारा सिर्फ यूट्यूब पे बैठ के उसको सुन लेना, या किसी के साथ किसी का लेक्चर सुन लेना, कुछ भी सुन लेना, सिर्फ इतना ही मकसद नहीं होना चाहिए। कोई आपको बताता है इस नई दुनिया के बारे में, उसको सुने, क्योंकि यही आने वाली नई दुनिया है। एक होती है, एक चीज़ थी पहले हमारे ज़माने में, पहले गुजरे लोग कहते थे कि ये वक्त आएगा, ये वक्त आएगा, इतनी तरक्की का ज़माना आएगा। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तरक्की के ज़माने में ज़िंदा रह रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि अभी और तरक्की का ज़माना आएगा, वो जब आएगा वो देखा जाएगा। लेकिन आप देखेंगे, आप आर्टिफिशियल जो सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके थ्रू पूरा सिस्टम कंट्रोल किया जाता है। आप देखें, एक बंदा एक फेसबुक पेज बनाता है, या एक बंदा बनाता है अपना यूट्यूब चैनल, या कोई शख्स अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाता है। वो दिनों दिनों में, चंद ही दिनों में वो उसका सिस्टम कैसे बढ़ना शुरू होता है, उसके फॉलोअर्स आ जाते हैं, उसके सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं, उसका सब कुछ आ जाता है। ये क्या सिस्टम होता है? इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वो एक सिस्टम बनाया गया कि जिसके थ्रू आपको वॉच किया जाए, आपको देखा जाए कि आप क्या कर रहे हैं। आप यकीन करें, हम इतने तरक्की याफ्ता ज़माने में ज़िंदा हैं, जबकि आज से कुछ अर्सा पहले ये था कि कब खत लिखा, कब खत पहुंचा, और अभी आप देखें ना, एक आपने क्लिक किया और सब कुछ आपको मिल गया।
ये वो मालूमाती चीज़ें हैं जो हमें चाहिए कि हमारे पास जो एक सोर्स हमारे पास है उसके ज़रिए हम जो हमारे मुल्क में हमारे शहरों से दूर रहने वाले जो लोग हैं जिनको इस चीज़ के बारे में आगाही नहीं, मेरी तमाम उन शहरों में रहने वालों से उन उन लोगों से जिनके पास ये वाला नॉलेज है वो अपनी ज़िंदगी में से थोड़ा सा टाइम निकालें। क्योंकि देखिए एक वक्त था कि जब ये चीज़ें कुछ नहीं थी, टेलीफोन जब टेलीफोन नामी चीज़ भी आम नहीं थी। ये मैं किस ज़माने की बात कर रहा हूँ, जब हमारा मुल्क पाकिस्तान बना। उस वक्त इतना ज़रिया नहीं था लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का। फिर भी कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनत आवाज़ उन घर घर पहुँची और ज़रिया बनी और हमने मुल्क हासिल किया। ये हुआ कैसे? ये ऐसे एक कम्युनिटी सिस्टम बनने से हुआ। आप सबको भी चाहिए जहाँ चीज़ आप अपना एंजॉय भी करें, फेसबुक, यूट्यूब, या आपका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, आप यूट्यूब पे जो मर्जी सर्च करते हैं करें, ये आपका आपका फ़ोन है, आपका यूट्यूब है, आपका जो दिल चाहता है करें। लेकिन एक बार बतौर पाकिस्तानी और बतौर एक कौम जिस चीज़ के बारे में, जिस अच्छी चीज़ के बारे में आपको पता है वो आप अपने लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि इल्म जितना देंगे, जितना आपके पास होगा, वो आपका ही इल्म बढ़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैं आपको एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताने लगा हूँ कि जैसे मैंने अपनी गुज़श्ता की वीडियो में ज़िक्र किया कि मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा बातें कर रहा था यार टेबल के बारे में। तो कुछ दिन के बाद मेरी फेसबुक की टाइमलाइन पे एड्स आना शुरू हो गए। तो ये चीज़ एक जिसको पता है उसके लिए हैरानी की बात नहीं है, लेकिन जो नहीं जानता उसके लिए हैरानी की बात है कि यार ये मेरे पास ये चीज़ क्यों आ रही है। ये वो सिस्टम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस शख्स ने ये चीज़ मांगी, इसको ये चीज़ दिखाएं, ये देखें कि ये कितना तरक्की याफ्ता ज़माना है कि आपको कहीं दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं, आप बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं, आपको जो चीज़ चाहिए आप अपने फ़ोन पे सर्च करें, आप अपने फ़ोन पे उसके बारे में गुफ्तगू करें, आपको उसके इश्तहारात, उसकी कीमत सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त ज़माना है। हमें पूरी कौम को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और इस ज़माने में हमें दुनिया का मुकाबला करना चाहिए। मैंने पहले कहा कि आपका जो दिल करता है आप अपनी सोशल लाइफ में कीजिए। किसी पे तनकीद मत कीजिए कि कोई क्या सर्च करता है, कोई अच्छा सर्च करता है, कोई बुरा सर्च करता है। आप सिर्फ इतना कीजिए, ऐसी चीज़ कीजिए कि जिससे आपको बाहर की दुनिया देखने वाली जो है उनको लगे कि ये लोग भी शऊर रखते हैं। 5 बड़ी जो कंपनियाँ हैं उनकी 5 बड़ी, मैं अपने आसान अल्फाज में समझाने के लिए कहूँगा कि 5 बड़ी जो जिन्हें आप नौकरियाँ कह लें, 5 बड़ी नौकरियों में से 3 जो नौकरियाँ हैं वो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास। वो मिलने जा रही हैं, मिल जाएंगी, मिल चुकी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्योंकि उनके काम करने की स्पीड ज़्यादा है, उनका सब कुछ करने का एक आम इंसान से उनकी हर चीज़ ज़्यादा है। तो अभी जो लोग आईटी में आना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम आइंदा, जो लोग डिग्री कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, जहाँ भी जो लोग चाहते हैं कि हम आगे आईटी में कुछ करें, आईटी में बने, तो उनको चाहिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मालूमात हासिल करें, इस पे काम सीखें। ये काम का लफ्ज़ मैं आसान अल्फाज में इसलिए कह रहा हूँ कि जो शख्स सलीस अच्छी चीज़ समझना चाहे उसको आसान लफ्ज़ मिले। अगर किसी को कोई इंग्लिश में मुश्किल लगता है, किसी को कोई जुमला किसी और ज़ुबान में मुश्किल लगता है, तो मैं उसको आसान से आसान करके ये काम कह रहा हूँ, वो इस काम को सीखे। क्योंकि आगे जो मुस्तकबिल है वो मुस्तकबिल इन्हीं चीज़ों का है। हमें आहिस्ता आहिस्ता अपना मुल्क भी डिजिटल करना है। अभी आप देखें जितनी बैंक में परेशानियां हमारे मुल्क में दूसरे ममालिक में नहीं है, क्योंकि दूसरे ममालिक की कंपनियां वो लीगल तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई बुरी चीज़ नहीं है कि इसको आप मनफी सोच रहे हैं कि ये कोई मनफी चीज़ है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी कोई बनाता है, एआई का भी कोई बनाने वाला है, तो वो इंसान ही है। तो वो जो इंसान उनको बनाते हैं उनके लिए आने वाला दौर, आने वाला जो ज़माना है वो बहुत ही सुनहरी है। तो अभी से जिन लोगों ने अभी काम शुरू नहीं किया या जो आईटी में दिलचस्पी लेते हैं वो काम करें, उनको स्पेशली तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना चाहिए, इसे सीखना चाहिए। क्योंकि देखें, आप जितनी बड़ी मर्जी डिग्री करें, आप जितना मर्जी बड़ा कुछ कर लें, ज़िंदगी का मकसद होगा कि अच्छा पैसा कमाना, अच्छी तर्ज ज़िंदगी अच्छा होना, नेक तरीके से रहना, अच्छे तरीके से रहना। तो अगर आप अपने ज़माने के मुताबिक ज़िंदा रहेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ये वो चीज़ें हैं, ये वो अल्फाज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आम पाकिस्तानी भी, ये ज़्यादा खर्चा नहीं आता इस पर। हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम को चाहिए, जहाँ हम इतना सब कुछ करते हैं,
सिर्फ अपनी ज़ात के लिए हम थोड़ा सा टाइम निकालें और सोचें बैठ के कि हम किस ज़माने में जिंदा हैं और कैसे हम आसान तरीके से तरक्की कर सकते हैं, कैसे हम आसान तरीके से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए कैसे हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं, कैसे हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके बारे में आप जितना 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 मैं बार बार कहूँगा कि जितना इस पर काम करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, उतना आप दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे और अपने दुश्मन मुल्क से भी आगे निकल सकेंगे।